भाई फोटोसिंथेसिस चूंकि एक सिंथेटिक प्रोसेस है, तो लाइट इज द फ्यूल फॉर द प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस का फ्यूल है भाई, बगैर एनर्जी के कोई चीज बना सकते हैं क्या? क्या कोई काम बगैर एनर्जी के किया जा सकता है? नहीं। तो लाइट एनर्जी बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए अगर एक लाइन में कहें तो क्या है? फ्यूल है, एनर्जी प्रोवाइडर है। अच्छा जी, कैसे? आपने ये भी पढ़ा था कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट जरूरी नहीं है, बल्कि क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट टू मैक्सिमम other components of light are absorbed minimally, whereas green component is not absorbed at all। भाई बात समझ में आती है? ये ओ लेवल की बात बता रहा हूँ, ए लेवल में नहीं है ये। क्या कहा भाई? आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? अब तो जवाब दे दो कि लाइट क्या कर रही है? एनर्जी, पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आ रही है लाइट से। वो लाइट एनर्जी में से कौन से कंपोनेंट, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होती है जिसको आप सनलाइट कहते हैं, उसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या प्लांट को सातों चाहिए? नहीं, मेजरली क्या चाहिए? सिर्फ रेड और ब्लू। इसीलिए आज हम जानते हैं प्लांट हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक में, जिसको हम वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं, उस वर्टिकल फार्मिंग में दिन और रात प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराई जाती है। हालांकि नॉर्मली आपने क्या पढ़ा है, प्लांट कब फोटोसिंथेसिस करता है? दिन में। क्यों रात में क्यों नहीं करता? रात में लाइट नहीं होती। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट के अंदर खासतौर पर रेड और ब्लू, अगर हाइड्रोपोनिक के प्लांट्स कभी देखे हो आपने, तो डिम लाइट जल रही होती है ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में। तो प्लांट चूंकि मैक्सिमम यही 2 लाइट्स एब्जॉर्ब करता है, तो अगर मैं प्लांट्स को ये 2 लाइट मैक्सिमम दूंगा, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस दिन में भी करेगा और रात में। क्यों? रात होगी नहीं उसके लिए, उसके लिए तो लाइट इज अवेलेबल ऑल द टाइम। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, ऑरेंज है, येलो है और वॉयलेट है, इंडिगो है, ये कंपोनेंट जो है वो थोड़े थोड़े एब्जॉर्ब होते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी, लाइट है ना, एनर्जी है। और ग्रीन कंपोनेंट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो टोटली क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए आपको प्लांट कैसा नजर आता है? लीफ कैसा नजर आता है? ग्रीन। क्योंकि ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जो कलर एब्जॉर्ब जाएगा वो तो दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो तो दिखेगा नहीं। ग्रीन क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, इसलिए आपको लीफ किस कलर का नजर आ रहा है? ग्रीन। इज दैट क्लियर? तो लाइट यस मेजर सर। सोर्स ऑफ फ्यूल। और इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट इंटेंसिटी में बढ़ाऊं, लाइट इंटेंसिटी में बढ़ाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट एनर्जी लेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, यस अनचेंज रहना चाहिए? बोलो बेटा। अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएं तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? शाबाश। फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो अगर मैं यहां पर यू लिखता हूं, एक्स एक्सिस पे लिखता हूं लाइट इंटेंसिटी, और वाइट एक्सिस पे लिखता हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समीर भाई, क्या ख्याल है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? बोला करो ना बेटा। बढ़ेगा। क्यों? रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? कि जब लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं, मोर एंड मोर एनर्जी इज अवेलेबल, दैट विल बी यूज मोर एंड मोर बाय द प्लांट टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। यस और नो? इसका मतलब जो ग्राफ है वो किस तरह बनना चाहिए? वो कुछ ऐसे बनना चाहिए। यस और नो? यस सर। as we increase light intensity, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन आप देख रहे हैं कि एट सम पॉइंट, यानी अगर मैं इसको लेबल कर दूं, मान लें कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट ए टू बी तो बढ़ रही है। तो अगर एग्जामिनर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेगा क्या होगा?
कि जब लाइट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, मोर एनर्जी विल बी अवेलेबल। जब ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, सही है ना। लेकिन B2C में आप क्या देख रहे हैं कि लाइट इंटेंसिटी तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस फिर भी नहीं बढ़ रहा रेट मजीद। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि भाई इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? ऑनलाइन वालों जवाब दो, क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन सैचुरेशन पॉइंट क्या मतलब होगा भाई, आप लाइट तो बढ़ाते जा रहे हो लेकिन जब एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है तो बाकी जो मटेरियल है वो भी तो अवेलेबल होने चाहिए। भाई अगर एनर्जी तो बहुत ज्यादा आ गई लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही अवेलेबल नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड उतनी अवेलेबल नहीं जिस लिहाज से एनर्जी है, या वाटर उतना अवेलेबल नहीं है जिस लिहाज से एनर्जी है, तो भाई वो एनर्जी इस्तेमाल होगी कहाँ? बात समझ में आ रही है? तो हम यूं कहते हैं सैचुरेशन जो पॉइंट आ गया इसका मतलब है जो अदर फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर लिमिटिंग हो जाएंगे। भाई सिर्फ लाइट बढ़ाने से तो काम नहीं होगा ना, बाकी फैक्टर भी तो उसी रेशो में बढ़ने चाहिए। अगर मैं सिर्फ लाइट बढ़ाता जा रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास थोड़ी है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी तो लाइट बढ़ाने का फायदा नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस मजीद नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट कब आ जाता है, यस सर। जब अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। यस और नो, बात समझ में आ रही है?